झाबुआ जिले में मामा बालेश्वर दयाल की 23वीं पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक मुल्ताई डॉक्टर सुनीलम पहुंचे। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर सुनीलम ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार व राजस्थान की सरकारों से आग्रह किया कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न दिया जाए। बता दें कि झाबुआ जिले में मामा बालेश्वर दयाल की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि देखने में आया है कि मामा बालेश्वर दयाल की समाधि पर हजारों की तादाद में आदिवासी अंचलों से भीड़ उमड़ती है। हर साल यही नजारा रहता है, परंतु यहाँ पर ना तो कोई सरकार की ओर से सुविधा है और ना ही सरकार आज तक मामा बालेश्वर दयाल के नाम से कोई पुरस्कार देने की घोषणा कर रही है। डॉक्टर सुनीलम ने मामा के द्वारा कार्य कर भिलांचल में जो योगदान दिया है उसकी सराहना करते हुए सरकार से भारत रत्न पुरस्कार देने की बात कही है। कहाँ से आए हो आप? मैं सैलाना विधानसभा क्षेत्र बाजना से, ग्राम पंचायत जम्पा। आपका यहाँ आने का खास उद्देश्य क्या है? हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये है, हम मामा बालेश्वर दयाल के हमारे आदिवासी के मसीहा रहे थे और वो उत्तर प्रदेश इटावा से चलकर आलोट आए। आलोट से चलकर हमारे बामनिया इस मध्य प्रदेश के बामनिया यहाँ पे उन्होंने एक कुटिया बनाई और मेन उद्देश्य उनका यह था कि आदिवासियों को अशिक्षित थे उनको शिक्षित करने के लिए मेन उद्देश्य वो था कि उनको शिक्षित किया जाए। और जल और जंगल और ज़मीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और आदिवासियों के साथ उन्होंने जो काम किया है वो हमको आज भी हमको इतना सुधार हुआ हमारे यहाँ। मामा जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मामा जी का मुख्य उद्देश्य यह था जल और जंगल और ज़मीन, और उसके बाद में जो प्रथाएं जो चल रही थी हमारे आदिवासी समाज में, दहेज प्रथा हुआ, शराबबंदी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मांस वगैरह जो चलता था उनको उन्होंने रोका गया और उनको ये चीज़ों को छुड़ाया गया। उससे हमारा आदिवासी समाज आज भक्त बने और शिक्षित हुए और उनके माध्यम से आज हमारे आदिवासी में आज मामा जी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर मैं आज विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मामा बालेश्वर दयाल जी के साथ, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लड़कर के इस देश में कम से कम 7 देशी रियासतों में उन्होंने बेगारी प्रथा ख़त्म कराई, आज़ाद भारत में लड़कर के उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कराई। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कि शराबबंदी अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया, उस व्यक्ति के साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने एक जागृति पैदा की जिसके चलते आज भिलांचल के अंदर नक्सलवाद या माओवाद दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव किया। भारत रत्न देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके नाम से बामनिया रेलवे स्टेशन को भी मां बालेश्वर नगर का नाम नहीं दिया गया, वो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन झाबुआ के जिलाधीश कार्यालय के सामने उनकी मूर्ति लगाने का अनुयायियों ने कहा कि हम अपने पैसे से लगा देंगे, लेकिन जगह दे दो, वो भी देने का काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि मामा जी का शराबबंदी के ऊपर जोर था, क्योंकि वो नया मनुष्य बनाना चाहते थे जो कि नशे से प्रेरित ना हो। मामा जी के अनुयायी तो आज शराबबंदी का पालन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हर घर पर शराब पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखलाई पड़ती है। छूट भी देने का काम कई किस्म से वो कर रही है। मैं अपील करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और दिल्ली की सरकार से, केंद्र सरकार से कि वे मामा बालेश्वर दयाल के साथ में न्याय करें। बामनिया को स्मारक बनाने के लिए अगर सरदार पटेल का स्मारक बन सकता है, जवाहरलाल जी के बन सकते हैं, तमाम सारे बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अगर उनका स्मारक बन सकते हैं तो फिर मामा बालेश्वर दयाल का क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो केवल भीलों के लिए काम करते थे। मुझे लगता है कि उनका जीवन अनुकरणीय है, उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज 23वीं पुण्यतिथि के ऊपर ये अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस ओर ध्यान दे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।